जय मूलवासी। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, आज 14 अप्रैल है और इसकी जयंती मनाने के लिए लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। ये गांव है, हम बताते हैं कि ये किस गांव के लोग हैं। ग्राम सभा खरसहन कला। ग्राम सभा खरसहन कला के आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग अंबेडकर जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनका शाम को 4 बजे ये प्रदर्शन होने वाला है, ये सभा होने वाली है। इसके बगल में दीदारगंज मार्केट है और वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति है। उस मूर्ति पर ये सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। लगभग 10-15 गांव के 20 गांव के लोग हैं। ये सारे के सारे लोग आज दीदारगंज बाबा साहब की मूर्ति के पास इकट्ठे होने वाले हैं। तो आइए यहाँ से चलते हैं दीदारगंज बाबा साहब की मूर्ति के पास। धन्यवाद। जय बोलो साथियों, ये हम बाबा साहब की मूर्ति के पास खड़े हैं दीदारगंज। ये चौराहा है, यहाँ से अंबारी, सरायमीर और बरदह जाने के लिए रास्ते निकले हुए हैं। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जन्म जयंती के अवसर पर लगभग यहाँ पे कितने गांव के लोग इकट्ठा होने वाले हैं, कितने बड़े पैमाने पर जयंती मनाई जाने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जयंती कितनी विशाल होने वाली है। सर, क्या नाम आपका? इंद्राज कुमार। सर, आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमको बोलने का मौका मिला। जी, तो आज हम बाबा साहब के जन्मदिवस के उत्सव पर मनाने जा रहे हैं खुशियाँ, और झांकी भी आएगी हमारे संग्रामपुर स्कूल से। संग्रामपुर स्कूल से जी, और गांव से पूरा संगठित होकर सभी लोग एक साथ आएंगे। लगभग 200 के आसपास की बाइकें रहेंगे। 200 के आसपास बाइकें रहेंगी जी। अभी हमारे इधर एक हाँ, तो वो बाइकर्स भी वो लोग इधर ही आने वाले हैं। तो लगभग कितने गांव से रैली इधर आने वाली है? रैली कम से कम 10 गांव से आएगी सर यहाँ से। तो ये सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं, बहुत सारी पब्लिक भी इकट्ठा होगी। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आज बाबा साहब के इस जन्म जयंती के अवसर पर? बाबा साहब के संदेश के मतलब उनके विचारों पर हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब ने शोषितों का जो लिए काम किए हैं, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, कि हम उनको ये जानना चाहते हैं, उनके विचार को जानना चाहते हैं सभी लोगों को, जो हम लोग नहीं जान पाए हैं आज तक बाबा साहब विचारों को, उसको हम जानने के लिए बहुत कोशिश करेंगे और एक दूसरे को जगाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि शासक जमात बनो, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश की शासक जमात बनना है। तो क्या ये संदेश आप लोग उपस्थित पब्लिक को में भेजना चाहेंगे? एकदम से भेजना चाहेंगे और उस कोशिश है, पूरी तरह से कोशिश है। लगभग कितने गांव के लोग इधर इकट्ठे होने वाले हैं? 10 गांव के लोग आएंगे। संग्रामपुर, खरसान कला, किशनीपुर, पलथी, दरियापुर, डेहपुर और समुंदपुर और हड़वा से, बीटा से, यहाँ से होकर हम लोग बुद्ध विहार वारी पर जाएंगे। बुद्ध विहार वारी पर जाएंगे। वारी पर जाएंगे। तो बुद्ध विहार पर भी जाने का आपका प्लान है। हम ये जानना चाहेंगे, सिर्फ बाबा साहब ने सभी समाज के लिए काम किया था। पिछड़े वर्ग में एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता है। तो ओबीसी की कितनी जातियाँ इस जन्म जयंती में शामिल हैं आज के दिन? जी, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह फिलहाल जितना होना नहीं चाहिए उतना है, जागरूक हो रहे हैं। लगभग कम से कम 20% लोग शामिल होंगे। 20% ओबीसी की जातियाँ शामिल होंगी। इससे 20% से आंकड़ा बनता नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 60% है और रैली का 20% अगर आप बता रहे हैं तो बहुत ही नगण्य आंकड़ा है। अगर ओबीसी की जनसंख्या 60% है और बाबा साहब ने ओबीसी के लिए इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, आपको जानकारी है? तो ओबीसी को ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के लिए जिस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसको इस बात की जानकारी नहीं कि बाबा साहब कौन है। 20 रैली में 20% शामिल होने का मतलब की जानकारी नहीं है।
तो क्या ये आपको जानकारी है अगर कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए काम, आप लोग जाते हैं ओबीसी के पास? जी, एकदम जाते हैं, पूरी कोशिश है कि उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो जान नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब ने हम हमारे लिए क्या किए हैं, हो हिंदू कोड बिल में क्या-क्या है उसमें पास किया गया है, उनको पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। इसलिए उनको जगाने की कोशिश हम लोग पूरे तरह से तैयार हैं और अगर जिस दिन वो जाग जाएँ, निश्चित है कि हम शासक बन जाएँगे। तो ओबीसी के पास जाते हैं तो ओबीसी तो लात मारता है। अभी उनको अनुभव नहीं है और बाबा साहब के विचारों का उनको जानकारी नहीं है। जिस दिन वो जाग जाएँगे, उस दिन निश्चित है सफलता हमारी पूँजी है। मतलब हम लात खाएँगे फिर भी उनको बताने जाएँगे। मजबूरी है बताने की, क्योंकि वो अभी जैसे जिसको कहते हैं गँवार, अभी वो बाबा साहब विचारों को नहीं जान पा रहे तो गँवार के बराबर हैं। तो मतलब लात खाते रहेंगे, जाते रहेंगे, लात खाते रहेंगे, जब तक वो जागेंगे नहीं हम जाते रहेंगे। तब तक हम लात भी खाते रहेंगे। कुछ भी ये करना पड़े लेकिन उनको हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। क्या नाम बताया आपने? इंद्राज कुमार। थैंक यू इंद्राज कुमार जी। साथियों हम ये बाबा साहब की मूर्ति के पास खड़े हैं और 4 बजे के आसपास ये सभा होगी यहाँ पर। 4 बजे के आसपास हम फिर दोबारा आएँगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ संदेश समाज में जाने वाला है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई जा रही है साथियों। धन्यवाद।